और बस्तर संभाग के दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित सकल नारायण गुफा अनेक रहस्यों और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए हैं। बता दें कि गुफा बीजापुर जिले की भोपालपट्टनम के पास पोषणपल्ली गांव में स्थित है, जहां श्रद्धालु छत्तीसगढ़ समेत अन्य जगहों से भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस गुफा की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब जो आगे का सफर है उस सफर पे हम निकलेंगे। अगर कुछ रहस्य नहीं होंगे तो लोग ऐसे नहीं आते होंगे। आगे के दृश्य को दिखाने का आपसे फिर आपको प्रयास करेंगे। बीजापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर सकल नारायण गुफा स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को 3 किलोमीटर घने जंगल और पहाड़ों को पार करना पड़ता है। इस कठिन मार्ग को पार करने के बावजूद श्रद्धालु नंगे पैर गुफा तक पहुंचने की परंपरा निभाते हैं। ये गुफा वर्ष में केवल 5 दिनों के लिए ही गुड़ी पड़वा के अवसर पर भक्तों के लिए खोली जाती है। तो सकल नारायण गुफा के नीचे का जो पोर्शन है वहां पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत लोगों को वहां पे जाते हुए देख रहे होंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूजा जो है चल रही है। ये लोग ऊपर से पूजा करके आ गए हैं। पूरे सकल नारायण के बारे में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे तो लेकिन इससे पहले आप ये दृश्य देख लीजिए। यहाँ पर देवी का स्वरूप मान करके यहाँ पर जो है पूजा की जा रही है और देखें यहाँ किस तरह से भक्तों ने जो है घेरा हुआ है। तो मैं आपको अपने विजुअल के माध्यम से भी दिखाता हूँ कि देखें ये माता को रूप मान करके इनकी यहाँ पे पूजा की जा रही है। और ये जो पीछे हमारे पहाड़ी आप देखेंगे, जिस पहाड़ी पे हम लोगों को अभी चढ़ना है, तो मैंने कहा कि एक बार चढ़ने से पहले का दृश्य से आप लोगों को रूबरू करा दूं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि टीम साधना भी यहाँ पहुंची हुई है। और अब जो आगे का सफर है उस सफर पे हम निकलेंगे और जानने का, पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन रहस्यों से ये जो सकल नारायण की गुफा है उस रहस्य में क्या कुछ जो है इस मंदिर में रहस्य है। ये एक पुजारी जी हैं, अभी हमें ऊपर की यात्रा जो है करनी है, उसके बारे में भी समझेंगे। सकल नारायण के विषय में आप क्या जानते हैं? हम महाराष्ट्र से आए, उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ पर यात्रा चलता, वहाँ से आते महाराष्ट्र से। हम वहाँ से दिल्ली श्रीवंश की तरफ से आए, वहाँ से आया यहाँ यात्रा के लिए। यात्रा के लिए आए? भगवान दर्शन। कितने साल से आ रहे हैं? 10 साल से आ रहे हैं हम लोग। 10 साल से हर साल। अच्छा, क्या कुछ आपको जो है ये सकल नारायण की जो गुफा है उसमें आपको आस्था है? वो एकदम विश्वास है। वहाँ पर गए तो भगवान का हर साल में 2-3 दिन में चलता, बाकी का टाइम वहाँ पर नहीं जा सकते ऊपर। आप भी एक बार मौका मिले तो जाके देखने से आपको पता मिलेगा फिर क्या है। हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं और हमेशा से टीम साधना का ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे ही क्षेत्रों में जाएं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं मौजूद हूँ दंडकारण्य के क्षेत्र में। दंडकारण्य के क्षेत्रों में कई सारे रहस्य छिपे हैं। परत दर परत उन रहस्यों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इससे पहले भी हमने आपको तुलार गुफा दिखाई थी और आज इस दंडक के क्षेत्र में ही बहुत मशहूर सकल नारायण की गुफा दिखाएंगे। नारायण जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। कहा जाता है, अगर इसकी कथा को देखेंगे तो आप असल मान के चलिए कि आप द्वापर युग में आ चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कर्ण के कवच कुंडल को भी इसी पहाड़ी में कहीं छिपा करके रखा गया है। कहा जाता है कि इंद्र के जो रथ के पहियों के जो निशान थे वो भी इन पहाड़ियों पे। तो ढेर सारी कथाएं हैं और आज टीम साधना हमारे जो है सहयोगी प्रसून भी, जो यहाँ पे जो है स्थानीय रिपोर्टर हैं, वो प्रसून अभी आगे की यात्रा हम लोगों की होगी। क्या कुछ जो है आप इसके बारे में अपडेट जुटाए हैं, कैसा लगता है कि और लोग कहाँ से आते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य से भी लोग यहाँ आते हैं और एक पवित्र यात्रा है, यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है। और आप अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर हमको चढ़ना है पैदल पहाड़ी रास्ते से और उसके बाद फिर कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। तो इसी हिसाब से इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि जो है प्रसून बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की पहाड़ी की यात्रा है और मैं आपको बता दूं कि वाकई में जब पहाड़ पे चढ़ करके जाना होता है ना तो बड़ा रोचक, रोमांचक होता है। और अब आगे का सफर हमारा यूं ही, आप लगातार साधना न्यूज के साथ बने रहिए।
सकल नारायण गुफा भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और शेषनाग की पूजा का केंद्र है। गुफा के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां, रहस्यमयी सुरंगें और गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक संरचनाएं देखी जाती है। मान्यता है कि यह स्थान रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। लगातार जैसे कि हमने बताया था कि सकल नारायण गुफा की तरफ हमारे जो है कदम बढ़ रहे हैं और लगातार जहाँ पे नारायण विद्यमान है, ढेर सारी इनकी कथाएं हैं। आपने देखा होगा जो भी सनातन की पवित्र स्थान है वो किसी ऊंचाई पे ही है। आखिर क्यों? ढेर सारे रहस्य हैं। आप हमारे पीछे पहले इस हुजूम को देख लीजिए, आपको थोड़ा भी प्रतीत नहीं होगा कि भक्तों में थोड़ी भी ईश्वर के प्रति आस्था की कमी हुई है। ये आप जहां तक हमारे कैमरे को जो है हम दिखा पा रहे हैं, आपको ऊपर छोटे छोटे लोग नजर आ रहे हैं और इस पहाड़ी पे, इस चढ़ाई पे हमें पहुंचना है। हम पूरी निर्धारित जो दूरी है वो तो नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन एक भक्त जो है ये हमारे साथ में है। आप दर्शन करके आ गए हैं? आ गए। कहाँ से आए हैं आप? मंदिर। तो आप कौन से जगह के निवासी हैं? ग्राम मोदकपल्ली। मोदकपल्ली से हैं। साल में कितनी बार जो है ये खुलता है? साल में एक बार। आज एक बार ही खुलता है। कुछ कहानी जानते हैं इसके बारे में आप? क्या है इतिहास? खाली ईश्वर में आस्था इसीलिए आप आ रहे हैं? थोड़ी सी भाषा की समस्या है, मैं समझ रहा हूं। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से साथ में कुछ विजुअल हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस पहाड़ी पे लोग चढ़ रहे हैं। और एक एक बार जब लोग ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर चप्पल उतार देते हैं। तो देखें यहाँ पे चप्पलों को लोग और जूते जो भी हैं लोग चले ले जा रहे हैं और मैं भी आगे लेके जाऊंगा। अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार, खड़ी पहाड़ी है और साल में यही एक समय रहता है। कुछ दीदी हैं हमारे साथ में, कुछ बहनें हैं, इन बहनों से भी थोड़ा सा पूछने का प्रयास करेंगे। आप गई थी, आपने दर्शन किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। साल में कई बार आते हैं, यानी एक ही बार खुलता है? जी, एक ही बार खुलता अच्छा। है। किस देवता की यहाँ पूजा की जाती है? कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण भगवान की। एक बहन और है भाई, कृष्ण भगवान की पूजा होती है। कुछ कहानी जानती हैं यहाँ सकल नारायण के बारे में आप? नहीं जानती हैं। आस्था इसीलिए आती हैं? जी। चलिए, कहाँ से आई हैं आप? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से आई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये है सच्ची आस्था ईश्वर में। आप देख पा रहे होंगे कि मार्ग बड़े जटिल हैं। जगह जगह पे आप ऐसे लोगों को पत्थरों पे सिंदूर, चावल चढ़ाते हुए देखे हैं। और हमने भी दिखाया कि जब ये मार्ग शुरू हो रहा था तो किस तरह से वहाँ पे भीड़ लगी थी। ये एक द्वार टाइप का बना है और ये देखिए हमारे सहयोगी प्रसून पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। प्रसून में बड़ी फुर्ती है और बहुत आसान रहता है इनके लिए। यहाँ भी देखें किस तरह से जो है। चलिए, मैं ऊपर का दृश्य दिखाऊंगा आपको, बड़ा जटिल है। और हमारे सहयोगी कृष्णा भी हैं, लगातार हमको जो है आगे के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से खड़ा चढ़ाई है और इसके ऊपर जो है हमें चढ़ना है। आप देखते हैं लगातार टीम साधना ऐसे ही दृश्यों को आपको दिखाने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ पे शिव पार्वती की जो है एक मूर्ति रखी गई है। लोगों ने श्रद्धा से यहाँ पे चावल चढ़ाया है। जो रहस्य है उस रहस्य को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखें, ये बड़ा सकरा है, थोड़ा सा कैमरामैन से भी चलिए, पूरा मंजर ऐसा होने वाला है और मुझे लगता है कि रोमांच इसी में है। आप भी जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम कोंडा गांव से आए। कोंडा गांव जी, देखिए कितनी दूर से आए भाई, कोंडा गांव से आए हैं। हम लोग भी दूर से आए हैं, लेकिन एक पुजारी की भेष में ये स्वामी जी हैं भाई। स्वामी, जय जय श्री राम। चलिए स्वामी जी, थोड़ा सा यहाँ गुफा के बारे में बता दीजिए। जय श्री राम। मैं भी उतना खास नहीं जानता हूँ स्वामी, लेकिन स्वामी बने आप। मैं हनुमान जी का माला धारण किया हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। 40 दिन का दीक्षा है। हाँ। जय श्री राम। कहाँ से हैं आप? मैं मद्देड़ से हूँ स्वामी। मद्देड़ से हैं। तो ये है, ये देखिए कुछ और स्वामी
लगातार इन पहाड़ों की ऊंची ऊंची शिखाओं से ये स्वामी मंदिर से दर्शन करके, स्वामी क्या कुछ जानते हैं सकल नारायण के बारे में आप? जी उतना तो नहीं जानते सर, असम में हम लोग इस साल आए हैं। इसी साल आए हैं। लगातार सनातन में जो आस्था है ना, मैं एक बार नीचे का दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए कितने ऊंचे हम लोग आ गए हैं। ठीक है स्वामी कितने ऊंचे आ गए हैं और कितने ऊंचे चलना है। लगातार मंजर आप देख रहे होंगे। आज आप देखें कि आप तक कवरेज पहुंचाने के लिए टीम साधना, जय श्री राम टीम साधना कितनी मेहनत करती है। इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण का वास। कृष्णा इस पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, कुछ बता पाएंगे क्या? गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखें बस्तर में भी गोवर्धन। आप सोच सकते हैं कि लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा है और लगातार लोगों का हुजूम। इतना चढ़ाई होने के बाद में भी प्रसून का शरीर मेरे से भारी है, लेकिन लगातार मेरे से आगे प्रसून चल रहा है भाई। और कुछ हमारे साथ में आप देखें, ये देवी को शायद पूजा समर्पित है। कुछ बता पाएंगे आप? नमस्ते। नमस्कार। कहाँ से आई हैं? वैदिश। किसकी पूजा कर रही हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की पूजा। महाराष्ट्र से आए हैं। इनको देख लीजिए, इनकी हुलिया को देख लीजिए, नंगे पांव, ऐसी पहाड़ी। ये है श्री कृष्ण के प्रति आस्था। अगर कुछ रहस्य नहीं होंगे तो लोग ऐसे नहीं आते होंगे। कुछ भाई ऊपर से देख रहे हैं, देखें ये है आस्था। और कितना ऊपर चढ़ना है हमें, लगातार आपको दिखाएंगे। हमने जो आंकड़े जुटाए हैं उस आंकड़े में ये बताया गया है कि यहाँ पे ये जो पूजा होती है वो पूजा साल की समाप्ति और नए साल, यानी जो सनातन में नया साल होता है। एक बार और नीचे की तरफ से दिखाना चाहूंगा। थोड़ा देर के लिए मैं कैमरे को ऑफ करूंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैमरे के साथ में अब देखो छोटे छोटे दूर के दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां जिनके शरीर में थोड़ी भी स्फूर्ति की कमी नहीं नजर आ रही है, पहाड़ियों पे चढ़ते हुए अभी हमें दिख रही है। मुझे थोड़ा पसीना हो गया है। कई पहाड़ियां हमने चढ़ी और किसी न किसी से आपको रूबरू कराया। अभी भी हमारे साथ में एक अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, भोपालपट्टनम में सीओ के पद पे यहाँ पे पदस्थ हैं और इनकी आस्था है नारायण में। तो नारायण की आस्था के ही वजह से ये ऊपर से दर्शन करके उतर रहे हैं। ऊपर के बारे में पूछेंगे, ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी रहस्य है। तो साहब क्या रहस्य है ऊपर? जय श्री नारायण। देखिए भाई, मैं भोपालपट्टनम में जब से पदस्थ हूँ, मुझे कि यहाँ की संस्कृति बहुत अट्रैक्ट करी। मैं यहाँ के लोगों से जुड़ता हूँ, यहाँ के हर एक तीज त्योहार में जाता हूँ। उसी तरीके हमारा एक परंपरा चली आ रही है, हमारे सकल नारायण गुफा की मेला 3 दिन से लगातार चल रहा है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है। काफ़ी महाभारत समय से इनका वास है और लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि 3 दिन तक लगातार यहाँ रहते हैं, पैदल इतना ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर गुफा जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे इतनी भीड़ चढ़ती है, वहाँ पूजा होती है, माई जी का छत्र भी आता है। नीचे मेला होता है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है, आपके रथ यात्राएं हो रही है। तो ये यहाँ की एक वृहद कल्चर है, समृद्ध कल्चर है, जिसको बनाए रखने के लिए एज ए सीओ मैं यहाँ आता हूँ, लोगों के कल्चर को जानता हूँ और जितना हो सके शासन की तरफ से उनको मदद करते हैं ताकि उनका विकास और हो सके और उनका कल्चर, उनकी संस्कृति आसपास ही नहीं पूरे हमारे देश में बाहर भी फैल सके। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, थोड़ा सा आप जो है मेरे चेहरे को देखें, एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है ना, और इधर इस मुस्कुराते हुए चेहरे को आप देख लीजिए। यानी दर्शन करने के बाद में जो वाकई में जो दिव्य ज्योति की एनर्जी है वो आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देती है। ये हंसता हुआ चेहरा सर का बता रहे हैं और मैंने और भी लोगों से आपको दिखाया था। चढ़ने के समय में दिक्कत है, उतरने के समय में जब आप उस दिव्य जगह पर ईश्वर का स्मरण भर कर लेते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये मात्र एक ऐसा जगह है जहां पर सनातन के हिसाब से जाते हुए वर्ष का और नए आने वाले वर्ष का चैत्र प्रतिपदा का जो दिन होता है उस दिन ये पूजा समाप्त होती है। तो ये
और कुछ रहस्यों के साथ में लगातार लोगों की भीड़। एक हुजूम को हम और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का दल यहाँ पर आ रहा है। जिला प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और जैसा कि सर ने बताया कि प्रशासन के तरफ से जो भी सुविधा है वो मुहैया कराने का यहाँ पे लगातार प्रयास करते हैं और इसकी जो बनावट है वो जो बनावट थी उस बनावट में छेड़छाड़ न हो इसके वजह से यहाँ ऊपर किसी भी काम को नहीं किया गया है। और आप लगातार देख रहे हैं कि ये पत्थरों का रास्ता जिस पे से लोग आ रहे हैं। एक बार इस पत्थर के रास्तों को दिखाएं। ये छोटी सी गुड़िया भी देखें जो है अपने पिताजी के गोदी में आकर के किस तरह से इसका भी जो है मुस्कुराता चेहरा जो वापस आ रहा है उसका तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ऊपर ईश्वर की दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति मौजूद है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हम लगातार पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ के दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं और लोगों से भी रूबरू करा रहे हैं कि आखिर आप भी समझें कि जिनकी सनातन में आस्था है वो कितना मशक्कत करके भी अपने ईश्वर के पास जाते हैं। यहाँ की कथा के बारे में समझेंगे। दो प्रशासनिक अधिकारी जो पहले थे वो हमारे साथ में मौजूद हैं और ढेर सारी जानकारियाँ हैं। ये जानकारियाँ आप लोगों के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से ही किस तरह से हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। इस गर्मी के समय में जब ये पहाड़ गर्म होते हैं तो चेहरा किस तरह से लाल हो जाता है हम लोग का वो भी देखेंगे। देखें प्रसून भी पहुँच चुका है और हम सभी आ चुके हैं यहाँ पे। सर आप प्रचार थे पहले? जी प्रचार थे। तो आप गुरुजी हैं, बहुत कुछ जानते होंगे। सकल नारायण के बारे में आप क्या जानते हैं? सकल नारायण के बारे में मैंने ये देखा कि पहले तो मुझे मालूम नहीं था, नाम बहुत सुनता था सकल नारायण। आज हमारी एक मैडम थी सुषमा वर्मा, उन्होंने कहा कि सर चलो सकल नारायण चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हमारे साथ राव सर जी है, APC है, ये भी मिल गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ आखिर है क्या। तो मैं इस पहाड़ की चढ़ाई किया तो जब वहाँ पर देखा मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, किसी को नहीं काट रही हैं। तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ तो शक्ति यहाँ है जो काम कर रही है। और उसके बाद फिर हम अंदर उसमें प्रवेश किए तो अंधेरा छाया हुआ, बट वहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल एकदम राइज है। मतलब नहीं लग रहा कि हम किसी अंदर आए हुए ऑक्सीजन, हाँ सुरंग के अंदर बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन वहाँ पर सब कुछ कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं और प्राचीन काल जिसने भी बनाया होगा तारीफ काबिल है कि उन्होंने जो कलाकारी की है वो वाकई में बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि मैंने भी आज वहाँ का अध्ययन किया और देखा है कि वाकई में लोग जो आस्था रखते हैं वो आस्था कहीं तक सत्य तो दिखाती है कि यहाँ पर कुछ है। तो इसीलिए हम आज वहाँ इसीलिए गए थे देख ले। आज पहली बार हमारे साथ राव साहब भी मिल गए। राव साहब से भी पूछ ले। राव साहब आप कितनी बार आए हैं? मैं अभी तक 3 बार आ चुका हूँ। क्या कुछ कहानी यहाँ के बारे में आप जानते हैं? यहाँ वो कृष्ण जी की मूर्ति है जो कि ऊपर पार्वत को रखे हुए हैं। हाँ। और वो गुफा बना हुआ है वहाँ पर। गोवर्धन पर्वत कहते हैं इसे। गोवर्धन पर्वत क्या मूर्ति जो है एक उंगली पे है उनका। और कुछ कहा जाता है कर्ण के कवच कुंडल जो है यहाँ पे रखे हैं। ऐसी कुछ कहानियां हैं कि कुछ ऐसी गुफाओं के द्वार हैं जो द्वार जो है किसी ऐसे जगह पे जाके खुलते हैं जहाँ बहुत सारे रहस्य हैं, यानी रहस्यों का वो जगह है जहाँ पे वो द्वार खुलता है। ऐसा कुछ आपको वहाँ पे महसूस हुआ? नहीं, ये तो पुरातत्व के बने हुए हैं मूर्तियाँ, पुरातत्वकालीन के। और मान्यता है कि इसके जो निकलने का है एकदम सुरंग जैसा है। और पहले कहा जाता था कि कोई पाप अगर करते थे तो उसमें फंसते थे। तो ऐसी है। और हम लोग तो जाके आ गए अभी। ये देखें, एक भाई को देखें किस तरह से आनंद मरुद्दा में। और जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी जो है यहाँ पे इस गुफा में है, उससे जो है हम आपको रूबरू कराएंगे। और हमारे पीछे कुछ दर्शक हैं, देखिए लाइन लगा हुआ है, यानी थोड़ा भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये पहाड़ है। उस पहाड़ में लोगों को जाना है, उस गुफा के छोटे से द्वार से गुजरना है। और कुछ जानकारी जो आप जानते हैं? इसके पूर्व भी क्या हुआ, एक व्यापारी थे, आटे होके खत्म भी हुए थे वहाँ पर। मतलब अच्छा, लगता है ईश्वर से उनका जो है साक्षात्कार हो गया होगा। आप भी गए थे क्या? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, कैसा प्रतीत हुआ आपको? और थोड़ा लगा दिव्य शक्ति जैसा लगा को तो इनके चेहरे की जाते जाते लगा तो डाउन हो गया था, लेकिन वहाँ जैसे गुफा के अंदर घुसा तो थोड़ा लगा पॉजिटिव एनर्जी है। चेहरे से देख भी सकते हैं, लग रहा है जल्दी पॉजिटिव एनर्जी के पास से आए हैं, क्योंकि बड़ा सकारात्मक ऊर्जा इनके चेहरे पे। एक बार थोड़ा सा इनके चेहरे को दिखाएं, बड़ी सकारात्मक ऊर्जा इनके चेहरे पे आपको दिखाई दे रही है। जय यादव, जय माधव। ये कृष्ण भगवान का मूर्ति है।
लगातार इस माता को भी देखें, अपने बच्चे को दर्शन करा करके लग रहा है वहां से लौट रही हैं। आगे का सफर और लंबा है। आप पीछे से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु लगातार साधना न्यूज यही हमारा प्रयास रहता है, साधना न्यूज टीम का यही प्रयास रहता है। अगर सुदूर क्षेत्र में हम आए हैं तो उस दृश्य को दिखाने आए हैं, उस सत्य से आपको रूबरू कराने आए हैं और उस रहस्य से रूबरू कराने आए हैं जो रहस्य इन पहाड़ियों में छिपा हुआ है। द्वापर त्रेता का वो रहस्य है, आखिर किस तरह से आज भी यहाँ पर अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को समेटे हुए अद्भुत दिव्य ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शक्तिशाली दैत्य राजा कालयवन का वध राजा मुचुकुंद द्वारा करवाने के लिए उसे एक गुफा में ले गए थे। राजा मुचुकुंद के तेज से कालयवन भस्म हो गया था। सकल नारायण गुफा को इस पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण और ऋषराज जामवंत के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला था। जब जामवंत को श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को सेमंतक मणि सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। साधना गुफा का जो द्वार है उसके अंदर आ चुकी है। ढेर सारे भक्त, सैकड़ों की संख्या में ये भक्त हैं और आप देख सकते हैं ये भक्त कितने दूर दूर से जो है यहाँ पे आए हैं। सुरक्षा के एहतियातन की ज्यादा लोग यहाँ पे ना आए, ये बैरिकेटेड लगाया गया है और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे मुझे लगता है 2-4 पुलिस के जवान अगर रहते तो शायद स्थितियाँ ये नहीं रहती, क्योंकि भक्तों में चूंकि बहुत लंबी पहाड़ी आपने देखी भी है, हम लोग किस तरह से चढ़ के आए हैं, तो लोगों को खासा जो है तकलीफ तो हो रहा है। लेकिन ईश्वर और सनातन में आस्था, जिस आस्था को लेकर के यहाँ पे ये लोग आए। आप कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए? दमपाल हैं? दमपा कहाँ से आए? दमपाल से। दमपाल से? दमपाया से आए। बीजापुर जिला है जी। तो ये देखें हमारे पीछे किस तरह से श्रद्धालु आए हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर दिखाएं। और सुरक्षा के एहतियातन भाइयों को यहाँ पे रोका गया है, इसको आप देख सकते हैं। सुरक्षा के एहतियातन जो है भाइयों को रोका गया है। क्या जानते हैं आप गुफा के बारे में? गुफा के बारे में जानते हैं कुछ? कहाँ से आए हैं आप? आंध्रा से आए हैं। एक बहन भी हमारे पीछे है और भीड़ में परेशान हो रही है, लेकिन क्या करें, ईश्वर में आस्था है इसलिए ये बहन आई। ये थोड़ा सा इस बहन को सामने आ जाने दें, थोड़ा सा इस बहन को सामने आ जाने, थोड़ा सा। देखिए यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हमको ही यहाँ पे समन्वय बना करके ये बहन आई है। बड़ा कहाँ से आई है बहन? जी बीजापुर से। बीजापुर से। तो काफी भीड़ है यहाँ पे? जी। हमेशा खुलता है क्या? जी वो तो नहीं पता सर, राम लगा। कब खुलता है जी? 26 तारीख से स्टार्ट है, 26 से। चलिए ये व्यवस्था संभाले हैं भाई, इनसे पूछ लेते हैं कब कब खुलता है? जी आज बंद रहेगा सर, कल से खुला ही रहेगा। यानी ये भीड़ कब लगती है? 2 दिन लगेगा सर। 2 दिन लगेगा जी। तो आप हमारे पीछे ये दिव्य स्थान देख रहे हैं, जिस दिव्य स्थान पे दिव्य ऊर्जा है और उस ऊर्जा से लोग रूबरू होने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग के साथ में पूरे प्रकृति के स्वामी श्री विष्णु श्री हरि यहाँ पे निवास जो है करते हैं। इन गुफाओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा है। जब मैं इन पत्थरों को छू रहा हूँ ना साहब, तो मुझे द्वापर का दृश्य नजर आ रहा है, मुझे त्रेता का दृश्य नजर आ रहा है। ये दंडक वन में किस तरह से रहस्य है, उन रहस्यों से रूबरू कराने के लिए साधना न्यूज बड़े प्रयास से यहाँ पे पहुंची है। पाम्बोई परिवार का एक सदस्य है और ये हमें इस गुफा के बारे में बताएंगे भी, और हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि ये थोड़ा सा हमें आगे का रास्ता बताएं। भाई प्रसून भी हमारा जो है, जो जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। देखिए बाहर हम लोगों को मधुमक्खियों ने भी काटा है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मधुमक्खियों ने काटा है। किसी की शरारत थी। मधुमक्खियाँ यहाँ बहुत हैं, लेकिन जब तक उनसे शरारत नहीं की जाती वो किसी को काटती नहीं है। प्रसून कैसा अभी तक का दृश्य आपको समझ में आया? देखिए आते समय तो काफ़ी थकान था, मगर आने के बाद काफ़ी सुकून है। और लोगों की जो आस्था है, बहुत दूर से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ नहीं अन्य प्रदेश से भी लोग आए हैं। और लोगों की आस्था देख के लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं भगवान है आज इस जगह पे।
और आने में काफ़ी तकलीफें हुई हैं। अगर प्रशासन थोड़ी व्यवस्थाएं कर लेता, पुलिस विभाग के अगर 2-4 कर्मचारी होते तो इतनी परेशानियां नहीं होती। चलिए हम लोग मधुमक्खियां भी काफ़ी हैं, थोड़ी सावधानी बरत के इंसान अच्छे से यहाँ पहुँच सकता है, भक्त अच्छे से पहुँच भी रहे हैं जी। चलिए पांबोई परिवार के जो लोग हैं जिनसे हमने आग्रह की यात्रा के लिए आग्रह किया है, आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं जय श्री कृष्णा बोलना चाहूँगा इस बारे में, और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं क्षितिज राज पांबोई, जो यहाँ पांबोई परिवार से हूँ, जो हमारे पूर्वज जो यहाँ शुरू से पूजा करते हुए आए हैं। और ये गुफा काफ़ी प्राचीन है, लगभग 100-200 साल पुराने पहले से मतलब इस मंदिर में पूजा होते जा रहा है। और इस गुफा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जितने ज़्यादा भीड़ बढ़ती है ना, ये पत्थरों से जो है पानी अपने आप रिसता है, पानी गिरता है। जैसे हम अंदर जाएंगे आगे तो अपने को दिखेगा, वो देखने को मिलेगा। और बाकी टाइम में जो तो भीड़ अगर नहीं रहा तो पानी रिसना नहीं रिसता है, मतलब पत्थरों से। और यह गुफा जो है मतलब साल में प्रत्येक 5 दिन में खुलती है। 5 दिन श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, आके दर्शन करते हैं। और एक दिन जो आज का दिन है, गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले, चैत्र नवरात्र का एक दिन पहले, एक दिन आज मेन दिन होता है। इस दिन बहुत से श्रद्धालु आंध्रा, महाराष्ट्र और तेलंगाना अलग अलग जगह से श्रद्धा के साथ अपने कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए मुझे पांबो जी ये बताएं, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हैं और ये एक बहन है जिनके ऊपर माता का जो है कहते हैं आसन आया है, आप देख सकते हैं। जय मां दंतेश्वरी, जय जय मां दंतेश्वरी। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रखी गई हैं, इन मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मूर्तियाँ भी काफ़ी प्राचीन हैं। अब ये जब गुफा के टाइम से ही मूर्तियाँ रखी गई है, और शुरू से यहाँ पर जो नारियल का फोड़ने का काम करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसके दर्शन के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं गुफा के अंदर। तो साधना न्यूज भी माताओं को प्रणाम करता है, देवी को प्रणाम करता है, गलतियों की क्षमा अर्चना करता है, गलतियों की क्षमा अर्चना करते हैं हम, और हमसे जो भी गलती हुई हो उस गलती को माफ़ करें। लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी है, और इस दिखाने को ही साधना न्यूज यहाँ पे आई है। लगातार हम आपके साथ में बने रहेंगे। और देखें किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो है पांबोई जी बोल रहे थे। पांबोई जी थोड़ा सा मेरे साथ रहें, आपको भी मैं अंदर, ये गुफा का अंदर का छोर है, गुफा के अंदर का छोर। यहाँ से आप एक बार ऊपर दिखा देंगे, थोड़ा सा लाइट को और तेज करें, और आप देख सकते हैं कि गुफा प्राकृतिक थी जी, फिर जैसे राजा के जमाने में बोला गया कि सीढ़ियों को काट के बनाया गया है जी कृष्ण भगवान के दर्शन तक ले। तो ये आप ऊपर में वहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति है, हाँ, वहाँ पर अभी हम जाकर दर्शन करके आएंगे। अच्छा पांबोई जी, एक इधर की ओर भी एक गुफा जो जा रही है। जी। अच्छा पांबोई जी, यहाँ पे एक दंत कथाएं जो है, किंवदंतियाँ जो चली आ रही हैं, उस किंवदंतियों के आधार पे कहा जाता है कि कर्ण का जो कवच और कुंडल था वो इन्हीं गुफाओं में कहीं पे रखा है। क्या आप जानते हैं? ये इसके बारे में सुना है कि नहीं? नहीं, इसके बारे में तो सुने नहीं थे हम, और पहले के लोग भी, गांव के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो भी ऐसा कुछ बताए नहीं है इस बारे में। चलिए, गांव के लोगों ने ये बोला गया है कि इसके ऊपर और पहाड़ है जो ऊपर में, वहाँ पर महाभारत काल के कुछ चिन्ह मिले हैं, जैसे पत्थरों में माना जाता है कि भीम के पैर का चिन्ह मिला है महाभारत काल के, और गाय और बछड़ों के भी पत्थर में पैरों के निशान है लाइन से ऊपर। गोवर्धन पर्वत कहा जाता है, या गोवर्धन पर्वत कहते हैं इसको। आपने श्री कृष्ण लीला में मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा, और मथुरा वृंदावन में भी आपने गोवर्धन पहाड़ के बारे में सुना है। हमारे बस्तर के बीजापुर के क्षेत्र में ये जो सकल नारायण गुफा है, सकल नारायण, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि इसके दोनों बगल दिखाएं, जैसा कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट को और तेज करें। ये भी एक गुफा जो है वो आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्त उस गुफा में भी चढ़ रहे हैं। और हम अब ऊपर जो श्री कृष्ण हैं, नारायण हैं, ये जो क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए किस तरह से खड़ी पहाड़ी है, और लगातार ऊपर सुरक्षित कैमरा ले जाना भी बहुत कहें तो चुनौती भरा काम होगा, लेकिन हम आने का लगातार प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा आप राजेश, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिना एडिट का दृश्य आपको दिखाऊं। आप साधना न्यूज की हर कवरेज को देखेंगे, सत्यता दिखाने का प्रयास करते हैं, कोई मिलावट दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। और इसीलिए आप इस हुलिया में देखें, मेरे शरीर से पानी की धाराएं किस तरह से टपक रही हैं, और हम आपके सामने उसी तरह खड़े हैं। हमने भीड़ का वो मंजर भी दिखाया। हम आपको सत्य दिखाने जा रहे हैं। इस गुफा में
जो सकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा इस गुफा के अंदर जो है, देखें ये काफ़ी सारी बहनें भी हमारी बड़ी दूर दूर से आई हैं, थोड़ा सा श्री कृष्ण को जो है हम दिखाएंगे। हमारे एक सहयोगी, उनका भी नाम साईं कृष्णा है, कृष्ण जी के नाम से है, वो भी बहुत आगे जा रहे हैं। इन बहनों को देखें, अरे बहन, हाँ देखिए बहनों को भी देखें। थोड़ा सा नीचे का दृश्य मैं दिखाऊंगा। राजेश, थोड़ा सा नीचे के दृश्य को दिखाइए कि हम लोग कितने ऊपर जो है इस गुफा में चढ़ चुके हैं, ये आपको दिखाएंगे। और लगातार ऊपर जहाँ पे नारायण वास करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह हो रहा है यहाँ पे। इन गुफाओं में न जाने कितने रहस्य हैं, उन रहस्यों से दर जो है परत वही परत जो है हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से रूबरू करा रहे हैं। और एक थोड़े देर नए जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमें दिखाने दें, और साधना न्यूज़ पे ही आप इस दृश्य को देख पाएंगे। साल में ये कुछ दिन के लिए खुलता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस स्तंभ को दिखाना चाहूँगा आपको। ये स्तंभ काफ़ी पुराना है और ये हमारे जो पाम्बोई हमारे मित्र थे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये आप कुछ नक्काशी इस पे की गई है। नक्काशी तो दिख रही है। हाँ। ये पहले के ज़माने में ही हुआ, जो हुआ है पहले के ज़माने में हुआ, अभी का नहीं है। कितना साल हो गया होगा? लगभग 100 साल के आसपास। 100 साल के आसपास। एक बार राजेश नीचे के और दृश्य को आप दिखाएं, किस तरह से लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। यही एक मार्ग और है। थोड़ा सा बाएं भी राजेश दिखाएं, किस तरह से वहाँ निकलने का रास्ता है और लोग वहाँ से निकल रहे हैं। एक तरफ और सुरंगें, कई सुरंगें हैं, और कहा जाता है कि एक सुरंग ऐसी है जिस सुरंग का रास्ता नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर उस सुरंग से हम जाएंगे तो बेशक मानिए आप कि प्रकृति के बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। दंडकारण्य यूं ही नहीं प्रसिद्ध है, दंडकारण्य का यूं ही नहीं द्वापर और त्रेता और द्वापर में नाम आता है। दंडकारण्य रहस्य से छिपा हुआ है, ढेर सारे रहस्य इसमें। श्री रामचंद्र ने यूं ही नहीं इस पर अपने पद से इस एरिया को, इस क्षेत्र से होते हुए वो माता सीता की खोज में गए थे। आगे के दृश्य को दिखाने का आपसे फिर आपको प्रयास करेंगे। लगातार साधना न्यूज़ के साथ बने रहिए। सकल नारायण गुफा में गुड़ी पड़वा के अवसर पर राधा कृष्ण विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस आयोजन में मंडप स्थापना, गोवर्धन पर्वत पूजा, ध्वजारोहण, श्री कृष्ण पूजा अर्चना, राधा कृष्ण विवाह एवं क्षेत्रीय लोक नृत्य और भगवान की रथ यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाता है। गुफा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के अलावा गोपिकाओं की मूर्तियां भी विराजमान है। भक्त यहाँ भावपूर्ण भक्ति के साथ दर्शन करने पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। बता दें, बहरहाल एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। मेरा नाम अर्जुन है, तो मेरे इष्ट जो देव हैं वो श्री कृष्ण है, और मैं अभी श्री कृष्ण के पास पहुंच गया हूं। ये कलाकृतियां आप देख रहे हैं, इनको किन्हीं ने बनाया नहीं है। थोड़ा सा राजेश इसको और करीब से दिखाइए। इनको किसी ने नहीं बनाया है। और यहाँ पे 2 पुजारी हैं। बड़ा कहीं से भी हवा निकलने का जगह नहीं है, तो बहुत उमस तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक सुख की अनुभूति भी हो रही है। जैसा कि जो है पाम्बोई जी ने बताया था कि जितने लोग होते हैं ना उतने पानी गिरते हैं। ये देखिए पानी गिर रहा है, भीड़ बढ़ता है इन्हें, हाँ, जितना यहाँ कुछ पुजारी हैं और राजेश पुजारी हैं, इनसे मैं आपको वो कराना हाँ हाँ, इनका नाम सिद्धैया है। सिद्धैया जी बैठ जाइए। सिद्धैया जी क्या कुछ इतिहास है यहाँ के बारे में? अब मतलब अपन को पहले से ना वो मट्टी परिवार से अपन को पूजा करने के लिए दिया गया है अपना राजा ने। अब उस समय से आप लोग हम करते जा रहे हैं साहब, लेकिन दिक्कत पड़ जाता है। अभी देखो इतना भीड़ में यहाँ रहना, अभी यहाँ से पसीना होते अब बहुत परेशान है कि अभी यहाँ पे चल रहा है सकल नारायण का गुफा में। तो सकल नारायण की गुफा में कहा जाता है बहुत सारे रहस्य है। आप कौन कौन से रहस्य जानते हैं? मतलब जानते हैं, लेकिन अपना राजा से भी
बताई थी जहाँ पहाड़ मेरा पुजारी करो बोल, अच्छा। पूजा करो बोल के। अच्छा। लेकिन आता था वहीं पे नीचे मंदिर तक। अभी इस साल आके देख चुके हैं दिक्कत यहाँ का। अच्छा जी। चलिए हम लोग भी शासन से प्रयास करेंगे जो कि इस प्रकार से जो आस्था से जुड़ा है उन सारे जगहों पर जो है व्यवस्था बनाई जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें। मुझे ये एक बार मैं थोड़ा सा स्पर्श करना चाहूँगा। श्री कृष्ण जी हैं यहाँ पे। श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये श्री कृष्ण जी पहले से बने हुए हैं, किन्हीं ने बनाया नहीं है इसको? नहीं बनाया, नहीं बनाए सर पहले। चलिए एक मिनट प्रसून, थोड़ा सा आप भी दर्शन कर लें, पहले थोड़ा सा दर्शन कर लें। प्रसून हमारे सहयोगी जो बीजापुर के जो है संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और राजेश थोड़ा सा आप ऊपर के दृश्य दिखाइए, जो सुरंगें हैं इनको दिखाइए थोड़ा सा। चारों तरफ खाली सुरंगें ही सुरंग आपको देखने को मिलेगा हर तरफ। थोड़ा सा इसको कलेक्ट कर लीजिए। भक्तों की आप भीड़ देख रहे होंगे, भक्तों की जयकार। और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि सैकड़ों भक्त जो है इंतजार कर रहे हैं अपने मुरली वाले बाबा का इंतजार करने के लिए। थोड़ा सा रास्ता दे दें हमें और पाम्बोई जी से नीचे चल करके फिर और ढेर सारे संवाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि निकलने का यही रास्ता है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से उतरना पड़ेगा। वास्तविक दिखाने का प्रयास करते हैं साहब, साधना न्यूज पे हम वास्तविक दिखाने का प्रयास, रास्ता दीजिए, बनावट नहीं, वास्तविक दिखाने का प्रयास करते हैं। सोचिए मुझे इतना जब तकलीफ हो रहा है तो राजेश किस तरह से आएंगे यहाँ पे, हमको कैमरा किस तरह से देंगे। और लगातार राजेश आप सुरक्षित आइए और आप अपनी सुरक्षा को देख के लगातार स्टेप बाई स्टेप थोड़ा सा, और मैं कैमरा को रोकूंगा। प्रसून, राजेश रोक लो, एक मिनट राजेश। ये बहनों को देखें, इनके चेहरों को दिखाओ भाई राजेश। ये है ईश्वर में भक्ति। इनके बड़े नाराज हो रहे थे भाई, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी देखिए, इनके चेहरे पे खुशी देखिए। राजेश थोड़ा सा इनके चेहरों को, इन बहनों के चेहरे को दिखाइए। इन बहनों के चेहरे को, एक छोटी बहन बड़ी मुस्कुरा रही है ना, ये कैमरे से छिप गई। एक बहन यहाँ और है, वो भी बड़ी मुस्कुरा रही है। और लगातार इन खड़ी सीढ़ियों पे साधना न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इस गुफा से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन भक्तों की अटल श्रद्धा केवल श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और शेषनाग के प्रति ही केंद्रित रहती है। सकल नारायण गुफा न केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्राचीन इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्रस्तुत करती है। वहीं टीम साधना न्यूज ने गुफा तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी किया। हम अभी सकल नारायण गुफा गए थे, हमने कई सारी कहानियां सुनी थी और उन कहानियों के पीछे के रहस्य भी सुने थे। हमने पड़ताल करने का प्रयास किया कि क्या उन कहानियों की वास्तविक स्थिति है, वो कहानियां आखिर कहां तक सत्य हैं। ये सारी कहानियां सनातन से जुड़ी हुई हैं, ये सारी कहानियां द्वापर और त्रेता युग से जुड़ी हैं। यानी हम जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान का वजूद आज से नहीं है, उस स्थान का वजूद कालों से चला आ रहा है। हमारे पीछे आप मंदिर को भी देख रहे होंगे, यहाँ की भी जो है एक अलग रस्म है, रिवाज है। और सकल नारायण की जो गुफा का कहानी का जो सार है वो यहाँ से भी मिलता जुलता है। यानी दोनों जगह की पूजा होती है और पूजा होने के बाद में ही जा करके यहाँ पर इस पूरे पूजा का जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति होती है। मैं आपको बता दूं, ये मात्र वो ऐसा स्थान है बस्तर का जहाँ पे बीते हुए जो साल बीतता है उसका और जो साल शुरुआत होता है। मैंने कि जैसा कि मैं गुफा के अंदर गया था और गुफा के अंदर मैंने आपको बताया कि यही वो एक स्थान है जहाँ पे बीतते हुए साल की और जो साल की शुरुआती हो रही है उसकी जो है पूजा की जाती है। यहाँ पे एक कथा प्रचलित थी, कहा जाता था कि यहाँ पे कर्ण के कवच और कुंडल रखे गए थे। साधना न्यूज ने जो अंदर गुफा देखी उसमें कई सुरंगें तो देखी, लेकिन जब लोगों से हम लोगों ने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया तो वो जो कहानी थी उसके मुझे पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिले। सच्चाई तो काल के गर्भ में समाई हुई है
लेकिन आज के भी समय में हम उसको कहें उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए लगातार कवरेज करते हैं। पाम्बोई परिवार के द्वारा यहाँ का पूरा आयोजन किया जाता था और जो पाम्बोई परिवार के सदस्य थे वो हमारे साथ में थे, जिन्होंने गुफा के अंदर का जो है पूरे जो दृश्य थे वो दिखाना हमको। ढेर सारे लोग, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि मधुमक्खी के छत्ते काफ़ी सारे हैं। किसी की शरारत की वजह से हम लोगों को भी मधुमक्खियों ने काटा। सनातन की मजबूती को हम यहाँ पे दिखाने आए थे। हम दिखाने आए थे कि देखें किस तरह से आज इतने गर्मी के भी समय में लोग जा करके अपनी श्रद्धा से जहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान हैं, शेषनाग कहे जाते हैं विराजमान हैं, उनको पूजा करते हैं। हजारों की संख्या में लोग दर्शन कर रहे हैं। हमने उस भीड़ को देखा और उस भीड़ का हम हिस्सा भी बने। अंतिम की जो कथा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पीछे थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको। 2 रथ भी है। कहा जाता है कि एक जो रथ है उस पे जो है भगवान श्री का जो है निवास होता है, बैठते हैं और उनकी परिक्रमा कराई जाती है। एक जो रथ आप देख रहे हैं वो राज परिवार का है। कहा जाता है जब उनको दोनों को खींचा जाता है उसके भी पीछे की कथा है। पाम्बोई जी से लास्ट समझ लेते हैं और क्या है कथा का वृत्तांत। तो मैं रथ के उससे चालू करता हूँ। जो रथ को खींचने की प्रथा, जो एक रथ है जो भगवान का है और दूसरा रथ राजाओं का होता है। तो इनको खींचने के पीछे का रहस्य ये है, ऐसा माना जाता है कि अगर रथ को खींचते हैं और दोनों चक्के अब दूर दूर होते हैं तो उस साल बारिश कम होती है, और जिस टाइम चक्के अगर पास पास आए उस टाइम बारिश ज़्यादा होती है, और अगर बराबर चले तो नॉर्मल होती है बारिश। ये एक और प्रथा जो है जुड़ी हुई है यहाँ से। अच्छा ये बताएं कि पीछे हमारे मंदिर भी है, इस मंदिर की क्या करना है? मंदिर का ये है जो आप गुफा अपन जाके आए हैं, अब वहाँ पर अगर जो श्रद्धालु पहुँच नहीं पाते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर पूजा होती है। जैसे मंडप देख रहे हैं आप, पहला दिन मंडप का होता है, अगला दिन रथ वथ में कपड़ा पहनाते हैं, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। उसी प्रकार जैसे आज का दिन है, गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले, नवरात्र के एक दिन पहले यहाँ पर कृष्ण भगवान और लक्ष्मी माता का विवाह किया जाता है। उसके बाद कल रथ खींच के आयोजन को समाप्त करते हैं। मेन जो सकल नारायण प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये पूजा कृष्ण भगवान और लक्ष्मी माता का विवाह ही होता है, यही इसीलिए प्रसिद्ध है और गुफा के कारण प्रसिद्ध है। इतनी ऊंचाई पे हमने गुफा देखा और एक बार अंदर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे मंदिर के अंदर का दृश्य है। लगातार साधना न्यूज पड़ताल भी करती है, लगातार साधना न्यूज आपके पास में ऐसी खबरों को लाती है जो खबरें कहीं ना कहीं कहें सनातन के लिए। देखिए बजरंग बली बाबा का यहाँ पे निवास है और गणेश जी हैं और नाना प्रकार के देवी देवताओं को हम देख रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी भी हैं। और मुझे लगता है कि जो दर्शन का लाभ है वो हमें मिलेगा और हम अपने भक्तों को भी साधना न्यूज के माध्यम से यहाँ पर स्थित ये आप मूर्ति को देख रहे होंगे। किनकी मूर्ति है ये? कृष्ण भगवान की मूर्ति है, विश्वेश्वर की मूर्ति है, ये श्री विष्णु की मूर्ति है, विश्व का कल्याण करने वाली की ये मूर्ति है। ये मूर्ति का और ये पूजा का जो समय है ये क्या जानकारी है आपको? ये तो पूजा का जानकारी मतलब वही अभी इसको बोलते हैं तेलुगु में उगाद्या बोलते हैं। हाँ। तो वो ये है अभी तो मिला वाला नहीं। हाँ। पीढ़ी उस समय मिला है। हाँ। तो हमारा मट्टी का और नाई के और राजा लोगों का। हाँ। उस समय से हम लोग करते हैं। ये मूर्ति कब बनाई गई है? ये बनाया वाला नहीं सर, बनाया वाला स्वयंभू मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। तो साधना न्यूज और मैं भी स्वयंभू श्री विष्णु जी महाराज के चरणों में बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ के जो पुजारी लोग हैं, यही मट्टी परिवार है, यही लोग पुजारी हैं शुरू से, और यही लोग इन्हीं को करना है। कितनी पीढ़ियों से जो है आप पूजा कर रहे हैं? अभी तो पीढ़ी बोलने मट्टी लोग बहुत पीढ़ी से कर रहे हैं, मतलब उस समय दादा परदादा समय तब जैसे हमारा पापा भी नहीं जानता उस समय से 4-5 पीढ़ी निकल गया। तो यहाँ भोलेनाथ को भी आप देख रहे होंगे और काफी सारे देवी देवता, माता लक्ष्मी को भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लक्ष्मी माता इधर भी हैं। विशेष चूड़ी से, ये चांदी की चूड़ियां हैं मुझे लगता है, बाड़े हैं, बेड़ा जो है यहाँ पे चढ़ाया गया है। लोग अपनी मन्नत को मानते हैं और
हमने बहुत सारी बहनों को देखा, बहुत सारे परिवारों को देखा हमने जो इस श्रद्धा के कहें तो जिस तरह से लोगों के हृदय में श्रद्धा आ रही है, और विशेष हमारा ये कवरेज इसलिए भी करना था, ढेर सारी कहानियां चली आ रही थी, तो हमने भी कहा कि साधना न्यूज ग्राउंड जीरो पे चलती है और सकल नारायण, सकल सभी कामों का भी कहे तो एक समावेश होता है, और सभी कामों का जो समावेश होता है वो श्री हरि विष्णु के ही पास से होता है। शुरू कहते हैं आदि अंत, आपने गीता में देखा होगा, यही एक देव है, कहते हैं मैं ही हूँ, मुझी को पूजा करो। तो हमारे सहयोगी हैं प्रसून, और प्रसून यात्रा कैसे रही, थोड़ी सी यात्रा पे अब हम लोग चर्चा करें। यात्रा काफ़ी अच्छी थी, और जिस हिसाब से आदिवासी रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ के लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं, वो आज हमको देखने को मिला। इस वक्त हम घाट जो गुफा है वहाँ से उतर के नीचे आए हैं, और यहाँ जो मंदिर है, यहाँ लोगों की आस्था देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, और साथ में इस मंदिर के सामने मेला लगा हुआ है। तो ये सब आदिवासी रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पूजा की जाती है जी। बिल्कुल, कहा जाता है कि दंडकारण्य के कोने कोने में ईश्वर का वास, ऋषि मुनियों का वास बताया जाता था। कई सारे ऋषि अगस्त का भी जो है यहाँ पे आश्रम कहा जाता था कि इसी दंडकारण्य के क्षेत्र में है। गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, श्री गणेश ही हर काम का जो है गणेश होता है। ये साफ सफाई चल रही है, थोड़ा सा आप हट जाइए, मैं अंतिम दृश्य दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। आप हमारे साधना न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने सकल नारायण गुफा के आपको दर्शन कराए। वहाँ पे श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, और वो हमने दिखाया। बहुत सारी कथाएं जो थी, लोग कहते हैं गोवर्धन पर्वत के ही नाम से उस पर्वत का नाम जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रिज के बाद में, यानी अगर मथुरा का नाम हम लेते हैं, काशी का नाम हम लेते हैं, वृंदावन का नाम हम लेते हैं, तो उसी तरह ठीक बस्तर में भी ये एक गोवर्धन पर्वत है, और इस पर्वत के ऊपर बताया जाता है कि कई सारे निशान देखने को मिलते हैं। तो ढेर सारी कहानियां थी, हमने इस कहानी में बस सार यही देखा कि किस तरह से भक्त श्री हरि विष्णु के स्वरूप को देखने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते होंगे। और साधना न्यूज टीम की तरफ से भी आपने देखा कि किस तरह से बीतते हुए वर्ष और आते हुए वर्ष के मंगल कामना के लिए इस त्यौहार को जो है यहाँ पे सकल नारायण गुफा में लोग आकरते हैं और मेला लगाते हैं। साधना न्यूज के लिए टीम बस्तर से प्रसून शर्मा और राजेश नायक की रिपोर्ट। अब जो आगे का सफर है उस सफर पे हम निकलेंगे। अगर कुछ रहस्य नहीं होंगे तो लोग ऐसे नहीं आते होंगे। आगे के दृश्य को दिखाने का आपसे फिर आपको प्रयास करेंगे।